हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, हज करने की फजीलत, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और जब हज मुकम्मल हो गया तो क्या कहने, सुबह काबे मुकद्दस में, सुबह काबे मुकद्दस में और तैबा में शाम हो जाए, जिसने हज कर लिया मोहब्बत से, जिसने हज कर लिया मोहब्बत से, उस पे दोज़ख हराम हो जाए, उस पे दोज़ख हराम हो जाए। अल्लाह ताला हाजी साहब के हज को कबूल फरमाए। हजरात, हज मुकम्मल हो गया है। अब हज हो गया है तो पूछिए मुफ्ती साहब किबला से, पीर साहब से, हुजूर हज मुकम्मल हो गया, मिला क्या अल्लाह की जानिब से तोहफा? तो तोहफा ये मिला है कि अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। हजरात, गुनाह का माफ होना और है, जन्नत की बशारत सुनना और है, गुनाह माफ होना और है, जन्नत का परवाना मिलना और है। मक्के में हज हो गया लेकिन जन्नत का परवाना नहीं मिला है। जन्नत में हज, मक्के में हज हुआ है तो गुनाहों की मग़फ़िरत का मुज़्दा मिला है। हजरात, यही तो कहना है। कुछ लोग सोचते हैं मदीना शरीफ जाना जरूरी नहीं है, हज तो हो गया है, लेकिन हगलोलो भगलोलो को क्या मालूम, कुछ लोग झगड़ा करते हैं कि काबा अफजल है, मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। कुछ लोग इसमें बहस करने लगते हैं तो उनको पकड़ के सुरकाई शरीफ होते हुए भाया बरेली शरीफ ले जाइएगा और आला हजरत से पूछिएगा, हुजूर मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? तो आला हजरत का जवाब आएगा, काबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। मक्का शरीफ में हज हो गया। जितनी आसानी से मैंने बता दिया है उतना आसान नहीं है जनाब हज करना, लेकिन हाजी अब्दुल कयूम साहब माशाल्लाह तंदुरुस्त है, तवाना है, हिम्मत करेंगे कि भाई जिंदगी में इतना बड़ा बड़ा काम किया है, 5 दिन अल्लाह के नाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिम्मत से काम लेना है, कभी भी आपको कहीं घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत अपनी किस्मत पे नाज कीजिए। वहां जाने के बाद इतना रोइएगा, इतना रोइएगा, ऑटोमेटिक आंसू गिरता है। काबा सामने हो, आंखों में आंसू न हो, ये कैसा जाना है। पत्थर भी वहां मोम हो जाता है जनाब। काबे की तजल्लियात ऐसे हैं, एक एक गुनाह याद आता रहता है। कभी खुशी के आंसू गिरेंगे, मौला मैं इस लायक नहीं था कि काबे की ज़ियारत होती, मौला मैं इस लायक नहीं था मैं यहाँ आता, आज तेरा कितना बड़ा एहसान है। हाजी अब्दुल कयूम साहब ने बिल्डिंग बनाया होगा, गाड़ी लिया होगा, दौलत जमा किया होगा, बच्चे की शादी किया, बेटे के इंजीनियर बनाया, सारी चीजें, लेकिन वो खुशी हासिल नहीं हुई होगी जब वो काबे पे नजर पड़ेगी, काबा सामने होगा, वो खुशी नहीं मिलेगी। तब ये पछताएंगे, काश के 10 साल पहले मैं आ गया होता, काश के मैं 15 साल पहले आ गया होता, काश के मैं आज अपने बीवी के साथ आया हूँ, मौला इतना दे दे के पूरे कुंबा के साथ आ जाओ। वो जगह ऐसी है काबा शरीफ के जलवे ऐसे हैं, मैं प्रैक्टिकल तौर पे बता रहा हूँ। ये जनाबे अख्तर परवाज साहब, हाजी साहब, इन लोग से पूछिए, जब दुआ के लिए हाथ उठाइएगा तो जानते हैं मैं मजबूर हूँ अब पढ़ने के लिए। वो शेर मैं पढ़ नहीं रहा था क्योंकि बहुत दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन जो लोग इंतकाल कर गए उनकी खबर लीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम, आप ही से हैं, खैरियत से हैं? आप समझे कि इंतकाल कर गए भाई। सोता है तो आदमी आंख बंद होती है, अब मरता भी है तो आंख बंद होती है। मैं सोचा कहीं इंतकाल तो नहीं हो गए, खबरदार ऐसा मत कीजिए। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह
आला हजरत का हो नहीं सकता। हजरत अब तवज्जो दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भी काबा शरीफ के सामने हाथ उठता है तो जितने अपने हैं उनकी याद आती है, उनका चेहरा भी सामने आता है। और कमाल सुनिएगा, काबे के तजल्लियात में क्या कमालात है, जो आपका दुश्मन है वो भी याद आ जाएगा। और फिर वहां पे ये नहीं कहेगा मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है दुआ न करे, उसके लिए और ज्यादा दुआ होती है। दुश्मन है या दोस्त कुछ नहीं, लेकिन सबकी याद नहीं आती है। कभी कभी जो आपका बहुत करीबी है दुआ उसको याद कीजिएगा तो नाम जहन में नहीं आएगा। मैं इसमें हैरत में था, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शरीफ में गया था। सरकार ने बुलाया, बार बार बुलाया, बड़ा एहसान है। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि पैसों के बल पे आदमी मक्का शरीफ नहीं जाता है, इश्क की बुनियाद पे जाता है। मेरे जैसा गरीब आदमी कितनी बार अल्हम्दुलिल्लाह सफर किया, सरकार का करम। तो वहां पे मैं कोशिश कर रहा था, हमारे मिलने जुलने वाले लोग थे, मैं कोशिश कर रहा था कि उनके लिए भी दुआ हो। नाम ही नहीं याद आ रहा, नाम ही नहीं याद आ रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आखिर जब तक मक्का शरीफ में रहा नाम याद नहीं आया। लाख जतन किया, मैं इस पे गौर करने लगा, आखिर वजह क्या है, आखिर वजह क्या है। मैं समझ गया, ऐ मौला ये तेरा एहसान है, अगर काबा सामने हो और अगर जिसकी याद आ जाए वो भी किस्मत वाला होगा, वो भी नसीब वाला होगा कि मक्के में उसकी याद आ जाए और अल्लाह उसका ख्याल दिल में डाल दे। पता ये चला कि मक्का के सामने किसी की याद भी आ जाए, ये सबके हिस्से में नहीं है, जो नबी का आशिक है उसी के हिस्से। याद रखिएगा। तो हजरात अब चलिए मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, इशारा हो गया है और आप लोग तो चाहते मेरा जनाजा ही उठ जाए, जल्दी ही खत्म हो जाए। बहर सूरत अल्लाह मुबारक फरमाए, हज हो गया, गुनाह माफ हुआ, अब जन्नत का परवाना मिला नहीं, अब क्या होगा। आला हज़रत फरमाते हैं घबराओ मत, हाजियो वाओ शहनशाह का रोज़ा। काबा तो देख चुके, काबे का अभी तो काबा न देखे हो, तो काबे में जब इतने तजल्लियात हैं तो काबे की बारगाह का आलम क्या होगा। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अब यहाँ से चला दीवाना, हज कर लिया है, गुनाह माफ हो गया है, अब नबी के दयार को चला। कहाँ चला? मदीना चला। हाय हाय, कौन सा मदीना? सुभान अल्लाह, जिस मदीने में 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम आराम फरमा रहे हैं, वो जन्नतुल बकी। कौन सा मदीना? जिस मदीने में कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी, जिसमें बीबी फातिमा ज़हरा आराम कर रही है, जिसमें इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला आराम कर रहे हैं, जिसमें हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सर मुबारक दफन है, जिसमें हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आराम फरमा रही है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला आराम फरमा रहे हैं। वो मदीना पूरी दुनिया में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई शहर नहीं, वो मस्जिद नबी उससे ज्यादा खूबसूरत इमारत दुनिया में नहीं, वो मदीना शरीफ जहाँ की हर रात शबे बरत नजर आती है, जहाँ का हर दिन ईद उल फित्र नजर आता है, हर लम्हा खुशी ही खुशी। वो मदीना जहाँ कोई गम नहीं है, वो मदीना जहाँ कोई टेंशन नहीं है, वो मदीना जहाँ सरकार अबू बकर सिद्दीक आराम कर रहे हैं, वो मदीना जहाँ सरकार उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आराम कर रहे हैं, वो मदीना जो इमाम हुसैन की जाए पैदाइश है, वो मदीना जहाँ सरकार आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस मदीने की ज़ियारत को आप निकले हैं, अब जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐ हाजियों, जब वहां जाओ तो अपने नजर को संभाल के रखो, अपने कदम को भी संभाल के उठाओ। जब नबी की बारगाह में जाएंगे हजरत, वो आलम कैसा होगा, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। हाजी अब्दुल कयूम साहब हम लोग के लिए भी दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला फज़ल फरमाए। जब आप जाएंगे सरकार की बारगाह में, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, खुशबू लगा लेंगे, आंखों में सुरमा लगा लेंगे, उसके बाद नबी की बारगाह में आप जाएंगे, बाबू सलाम से दाखिला होगा, नजर को झुका के रखिएगा, खुशी के भी आंसू गिरेंगे। कैसा कैसा आपके उस वक्त कैसी कैफियत तारी हो, नजरों को झुका के जाएंगे, धीमी गति में आहिस्ते आहिस्ते मोहब्बत से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या
रसूल अल्लाह, पढ़ते हुए जाएंगे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे। मदीना शरीफ में ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें, इसलिए कि वैशाली से आपने दुरूद पढ़ा है, कर्नाटक से आपने दुरूद पढ़ा है, हैदराबाद से आपने दुरूद पढ़ा है, इंडिया में रह के दुरूद पढ़ा है। आज तो नबी के दयार में पहुंच गए हैं, आज तो नबी के आस्थाने के पास पहुंच गए हैं, आज तो नबी की बारगाह में है, उस दुरूद का क्या पूछना, इसलिए ज्यादा दुरूद पढ़िएगा। अब नबी की बारगाह में पहुंच गए, नजरें झुकी हुई है, सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। हाजी साहब किस्मत पे नाज कीजिएगा, आपने भी तैयारी कीजिए। अब मेरे नबी का फरमान सुनिए, इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बारगाह में जब कोई मुसाफिर आता है, मेरा चाहने वाला, इससे आगे वाला जो जुमला है ना, इससे आगे तकरीर बंद हो जाए तो बेहतर है। नबी फरमाते हैं मेरे मज़ार पे जो आता है मेरी बारगाह में हाजिरी देने के लिए, मैं उसको वैसे ही देखता हूँ जो हयात ज़ाहिरी में देखा करता था। मैं उसको वैसे ही देखता हूँ तो हयात ज़ाहिरी में देखता था। यानी अब नबी आपको देख रहे हैं, आप नबी को नहीं देख रहे हैं, नबी देख रहे हैं। ये कम बड़ी बात है, हम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे, नबी देख रहे हैं। हम तो वहां जाने के लायक न थे, नबी ने बुला लिया है और नबी देख रहे हैं और आप दरूद पढ़ रहे हैं। नबी की रहमत को प्यार आ जाएगा, आपके जिंदगी की मेराज हो जाएगी। और आला हजरत ने जो कहा था, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। हजरत अब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक दिन मिलेगा मौका, मदीने में जन्नत की क्यारी भी है। और जो सबसे बड़ा तोहफा था वो मैं सुना दे रहा हूँ। मक्का शरीफ में हज मुकम्मल हुआ, गुनाह माफ हुआ, जन्नत का परवाना मदीना शरीफ में मिलता है। सुभान अल्लाह, मदीना शरीफ में कहाँ मिलता है? सरकार फरमाते हैं, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत किया, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत किया, मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो गई। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये कौन बोल रहे हैं? मेरे नबी फरमा रहे हैं। इससे बड़ा मुजदा और क्या होगा, इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी कि नबी फरमाते मेरे मज़ार पे तुम आ गए हो, तुम्हारी शफाअत मेरे लिए वाजिब हो गई। और वहीं पे जन्नत की क्यारी भी है। यानी हज होता है मक्का में, जन्नत का परवाना मिलता है मदीने में। सुभान अल्लाह। हाजी साहब का हज मुकम्मल हो गया, अब वहाँ से लौटेंगे तो अभी जो कल जाएंगे तो आप लोग फूल का हार पहनाइएगा, नारा लगाइएगा, आप इनको इज्जत से रुखसत कर दीजिएगा। तो मैं बता दूं, जो हाजी साहब से मोहब्बत से मुलाकात करेंगे सबका चेहरा वहीं याद आएगा जब जब हाथ उठाएंगे तब। इसलिए खुलूस के साथ रवाना कीजिएगा। जब हज से आ जाए तो आने के बाद इनको घर में घुसने नहीं दीजिएगा, सब भीड़ लगा के आइएगा। आप लोग आइएगा, रिश्तेदार हो या अहबाब, सब आइएगा और उनको घर में घुसने नहीं दीजिएगा। कब तक भाई, कब तक, कैसे नहीं घुसने दीजिएगा? क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इज़ा लक़ीतल हाज्ज फसल्लिम अलैहि वसाफ़िहु वमुरहु अन यस्तग़फ़िर लक क़ब्ल अन यदख़ुल बैतहु फ़इन्नहु मग़फ़ूर। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि जब कोई हाजी हज करके लौटे उसे सलाम करो। ये जगह थी सुभान अल्लाह कहने की। अच्छा, 11 बजे रात में भरपेटा खा के आते हैं, उसमें सुभान अल्लाह कहना क्या कमाल है? जब असबा 2 बजे रात में सुभान अल्लाह तो कहिए, जब खाना हजम हो चुका है। सुनिए, सरकार फरमाते हैं जब कोई हज करके लौटे उसे सलाम करो, उससे मुसाफा करो, उससे मुसाफा करो और उससे दुआ करवाओ। नबी फरमाते उससे दुआ करवाओ। जब ये जाए तो आप सब लोग इनके लिए दुआ कीजिए। कल जब ये इनको रुखसत कीजिएगा तो आप लोग इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनके हज को आसान फरमा दे, हज को कबूल फरमाए, सफर की मुश्किलात को आसान फरमाए, इनकी सारी दुआएं कबूल हो जाए। आप लोग ये दुआ कीजिएगा। जब ये लौट के आए तो इनको घर में घुसने नहीं दीजिएगा। पहले सलाम, फिर मुसाफा, उसके बाद कहिएगा दुआ कीजिए।
आप कहिएगा दुआ कीजिए। नबी फरमाते हैं हाजी घर में घुसने से पहले, दाखिल होने से पहले उससे दुआ करवाओ। क्यों? इसलिए फ़इन्नहु मग़फ़ूर, ये बख्शा हुआ है, अल्लाह ने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। अब ये जो दुआ करेंगे उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला हाजी साहब के हज को कबूल फरमाए और ये दुआ कर दें तो हम लोग की भी हाजिरी हो जाए। और आप लोग जो है बिल्डिंग बनाते हैं तो रातों रात नहीं बनाते हैं, पैसा इंतजाम करते हैं, बच्चे की शादी करते हैं इंतजाम करते हैं, तो मदीना शरीफ जाने के लिए भी इंतजाम कीजिए। जिसके ऊपर हज फर्ज है उसको किसी इंतजाम की जरूरत नहीं। जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं, हज फर्ज नहीं है, तो उसके लिए जरूरी है 100 रुपया जमा करे, 1,000 जमा करे और अल्लाह ताला इतना सवाब देगा, इतनी बरकतें देगा। अगर आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है, उम्रा कर लीजिए, 80-90 हजार में मदीना शरीफ की ज़ियारत हो जाए। लेकिन यही गुजारिश करूंगा आप लोगों से, जब मेरे जैसा गरीब आदमी 800 रुपया, जब मेरी तनख्वाह थी 800 सन 2000 में 800 रुपया मेरी तनख्वाह थी, मैं कलकत्ता में मसीह में नमाज पढ़ाता था 800, और उस वक्त मैं चला गया मदीना शरीफ। जब गरीब जा सकता है तो आप लोग क्यों नहीं जा सकते? 1-1 रुपया जमा करें, 1-1 रुपया, क्योंकि मरने से पहले यही तमन्ना कीजिए, कुछ देखूं या ना देखूं, एक बार नबी का दयार देख ले। और हाजी साहब जब लौटे अपने बच्चों के लिए, इंजीनियर साहब है, इनके बेटे, फिर आमिर सुहेल साहब है, जितने सब करें, आप लोग भी इरादा कर लीजिए। और दुरूद शरीफ अगर मदीना शरीफ जाना है तो पैसा रहे न रहे, एक काम कर लीजिए, इंशाल्लाह टिकट कट जाएगा। काम क्या करना है, 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा, इंशाल्लाह टिकट कटेगा। सोने से पहले रोजाना 100 मरतबा दुरूद पढ़ा कीजिए। सोने से पहले रोजाना 100 मरतबा दुरूद पढ़िए और दुरूद पढ़िए इस तसव्वुर में, मौला आज इतनी दूर से पढ़ रहा हूँ, वो दिल ला दे कि सामने गुंबद खजरा हो, दीवाना दुरूद पढ़ता। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हूँ, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, जोर से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुब इलैह। और मुफ्ती साहब किबला, पीर साहब किबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जरूरी मसाइल हाजी अब्दुल करीम साहब को बता दें, मुसाफिर कब होंगे, मुकीम कब होंगे, वरना वहाँ एक से एक मुफ्त का मुफ्ती घूमता रहता है। इंशाअल्लाह हम लोग सब के सब कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।